नमस्कार, अभी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। खबर फर्रुखाबाद से सामने आई है, जहां पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने बाहुबली मुख्तार अंसारी के विषय में कहा कि मुख्तार को पहले भी टिकट नहीं दिया, उनके दो भाइयों सपा में शामिल जरूर किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रसपा में किसी अपराधी की जगह नहीं है, मेरी पार्टी भी किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी। दरअसल एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रसपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है। वह पहले सेकुलर पार्टियों से गठबंधन की बात करेंगे, उसके बाद प्रत्याशी घोषित करेंगे, लेकिन सपा उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वह उन्होंने नाम लिए बिना ही अखिलेश की तरफ इशारा किया और कहा कि पहले उनकी पार्टी को 350 सीटें मिल रही थी, अब 400 सीटें मिल रही हैं। लगता है उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा से प्रसपा का केवल गठबंधन ही होगा, विलय की संभावना नहीं है, लिहाजा उनके सम्मान से पहले उनकी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट मिले और जिन सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं उनको किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश में दौरा शुरू कर दिया है। आज यहाँ पूर्व फर्रुखाबाद में मैंने दौरा किया है और भोजपुर से हमने अपनी प्रत्याशी अर्चना राठौर को उतारा है और मैंने तो शुरू कर दिया है अपना चुनाव। और वैसे तो आप सुन ही रहे हो कि मैंने तो अपील की थी समान विचारधारा वाली पार्टियां और सेकुलर पार्टियां एक हों, एक मंच पर आ करके, जिससे भारतीय जनता पार्टी। गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश कुमार शर्मा पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा में सुशासन स्थापित हुआ है। कोरोना के समय सभी पार्टियां घर बैठी थी, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा सरकार दिन रात एक कर दिया। सभी पार्टी में परिवारवाद है, मायावती हो या सपा। ममता बनर्जी ये सब भाई भतीजावाद करती हैं। हर बूथ पर यूथ का ऐलान, जनमन विजय अभियान, इस पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि सपा भाजपा की नकल कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम चुनावी उद्देश्य से नहीं करती। कार्यकर्ता चलता है और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता का भी वही महत्व है जो हमारे नेताओं का महत्व होता है। इसलिए ये हमारा संकल्प रहा है। दूसरे लोग अगर नकल करना चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति थोड़ी हो सकती है। देश में वायरस एक बहुत तेजी से फैल रहा है और तीसरी लहर संभावित है। ऐसे में प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार भीड़ का इकट्ठा होना क्या वायरस को निमंत्रण नहीं देता? नहीं, देखिए पूरी तरीके। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल देवरिया पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग अशोक सिंह कुशवाहा के साथ के कार्यकर्ताओं ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क वितरित करते हुए नजर आए। जब प्रदेश अध्यक्ष पत्रकारों ने सवाल किया कि यात्रा का मकसद क्या है, तो उसके जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के पहले किसानों को लामबंद करके गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को हटाया, जब से कांग्रेस सरकार आई है कांग्रेस ने मजदूरों नौजवानों पर ध्यान ही नहीं दिया, किसान की फसलों का सही मूल्यांकन नहीं दिया और वही कार्य बीजेपी कर रही है। जनता इस समय त्रस्त है। यह यात्रा हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुलायम सिंह यादव, भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर निकाली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान जवान पटेल यात्रा निकाली है। ये इसलिए निकाली है यात्रा कि बीजेपी ने किसानों से जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया, नौजवानों से रोजगार देने का वादा किया वो रोजगार नहीं किया। बीजेपी ने महंगाई 100 दिन के अंदर कम करने का वादा किया, महंगाई लगातार बढ़ती रहे। 43 रुपये वाला डीजल 90 रुपये का और 63 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का, 350 का रसोई गैस का सिलेंडर 950 का, खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, कीटनाशक दवाओं का बढ़ा दिया। शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दून इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचकर जसमीत साहनी की लिखी पुस्तक महाभारत साइकोलॉजी का विमोचन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पुस्तक को लिखने वाले लेखक जसमीत साहनी को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि दून स्कूल के डायरेक्टर जसमीत साहनी ने महाभारत साइकोलॉजी की पुस्तक में महाभारत से जुड़ी हुई भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है।
महाभारत ग्रंथ के संस्कृत श्लोकों और उनके अनुभवों को पढ़ने के बाद इस पुस्तक में महाभारत से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। महाभारत की पुस्तक में कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित हैं जो असल में महाभारत में दर्ज ही नहीं है। फिलहाल इस पुस्तक का विमोचन करने आए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस पुस्तक के लिखने वाले लेखक को आस्था से खिलवाड़ न करने की भी नसीहत दी। महाभारत जैसे महान ग्रंथ के साथ टीवी सीरियल और फिल्में बनाने वाले लोगों ने इंसाफ नहीं करा। उसमें कई ऐसी चीज़ें दिखाई जा सकती जो नहीं दिखाई गई और कई ऐसी चीज़ें दिखा दी गई जो वास्तव में महाभारत ग्रंथ में दर्ज ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये 1,217 श्लोकों का महान ग्रंथ था तो इस पर शायद कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते होंगे। तस्वीर सानी साहब ने लिखा है। किताब के बारे में कोई प्रतिक्रिया देने से पहले तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन कोई भी इनोवेशन, कोई इनोवेटिव स्टेप और इतनी कम उम्र में इस विषय के ऊपर एक किताब लिखना, मैं इनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। महाभारत जनपद के कोपागंज क्षेत्र के टडियाव गांव में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल पूर्ण से बनकर तैयार हो चुका है। प्रशासन द्वारा कोविड की तीसरी लहर को लेकर इस अस्पताल में हर बेड पर ऑक्सीजन से लेकर हर आवश्यक सेवाओं की तैयारी की गई है, किसी भी चुनौती से निपटा जा सके। वैसे तो अभी इस अस्पताल में ओपीडी शुरू नहीं हो सका है, लेकिन इस नवनिर्मित अस्पताल में लाइव पैथोलॉजी की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है, जहां प्रतिदिन 200 से 300 संक्रमित मरीजों के खून की जांच की जाती है। यहां पर जांच आधुनिकतम मशीनों एवं विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बता दें कि 100% मरीज आ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल ये बनकर तैयार हो चुका है। इसके बन जाने से आसपास की जनता में काफ़ी खुशी है कि उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उनकी सांसें अब सुरक्षित होंगी। ये हमारी BSL लैब है, जिसका पूरा नाम होता है बायो सेफ्टी लेवल लैब, जिसमें कि हम वायरसेस के हम जांच करते हैं। जैसा कि अभी हमारे पूरे देश में कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसको देखते हुए हमने ये लैब खोली है। BSL लैब है, जिसमें अभी हम कोरोना की जांच कर रहे हैं। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था 11 जुलाई 2021 को। कि मौरानीपुर में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में मौरानीपुर तहसील प्रशासन व पुलिस बल के साथ अवैध कच्ची शराब के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। बता दें कि जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव के नेतृत्व में मौरानीपुर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मौरानीपुर के भकौरा डेरा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लीटर लहन नष्ट किया गया तथा सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस को आता देख आपको बता दें कि शराब माफिया मौके से फरार हो गए। आज यहाँ पे कबूतर डेरा जो भकौरा में है उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इसमें हमारे द्वारा जो आबकारी इंस्पेक्टर आनंद है उनके द्वारा और SHO मौरानीपुर के जो थाने की पुलिस थी उनके द्वारा वहाँ पे कार्रवाई की गई। वहाँ पे तकरीबन 4000 किलो जो है लहन जो था उसको पूरा का पूरा नष्ट किया गया और इसके साथ साथ में वहाँ पे बाकी भी जितने जगह थी सब पे पूरी की पूरी जितनी कार्रवाइयाँ थी वो हम लोगों ने करी हैं। जो भट्टियाँ थी उसको नष्ट किया गया था वहाँ पे। खबरगोंडा जनपद के तरकगंज थाना से सामने आई है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद घेराबंदी करके एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ठाकुर प्रसाद पांडे, रमेश पांडे, सुनील चौबे, अवधेश तिवारी और अन्य लोगों ने पीछे से वार करके लाठी डंडे से वार कर दिया, जिसमें गंभीर चोटें आई हैं। घटना के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है और घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर पीड़ितों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला ये है कि जमीन में विवाद था, मेरा 40 साल से कब्जा है। उस पर 2 महीने से मेरे गांव के लोग 2-4 घर मतलब गुंडागर्दी करते हैं। भाला क्या नाम है उनका? उनका नाम है ठाकुर प्रसाद पांडे और सुरेश। जमीनी विवाद है साहब, जमीनी विवाद को लेकर आज 2 महीने से मैसेज चल रहा है। उसी में मारा पीट हुआ और कुछ गांव के लोग मिलकर मारे हैं। क्या नाम है उनका जो मारे पीटे? मारे हैं ठाकुर प्रसाद।
जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और अवैध वसूली को लेकर ग्राम पंचायत सचिव और सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों कर्मचारी जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। उनका यह धरना 11वें दिन भी चल रहा है। धरना दे रहे लोगों का कहना है कि जिला पंचायत राज अधिकारी के उत्पीड़न से समस्त 244 ग्राम पंचायतों के सचिव परेशान हैं, जिस कारण उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक जिला पंचायत राज अधिकारी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका धरना और भूख हड़ताल चलता रहेगा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत सचिव की हड़ताल के कारण समस्त गांव में विकास की योजनाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई हैं। क्षेत्र में जाते हैं, कर्मचारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अनावश्यक रूप से कर्मचारियों को शोषित करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं ताकि उनका शोषण किया जा सके। हमारे जितने भी ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और सफाई कर्मचारी साथी हैं, सभी जो है धरना प्रदर्शन पे हैं। हमारे दो साथी विपुल तोमर और जोनी चौधरी ये भूख हड़ताल पे हैं पिछले लगातार 6 दिन से, और हमारा धरना प्रदर्शन 31/8 से लगातार आज 12वें दिन जारी है। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है, हमारे जनपद में जो जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी हैं जो बनवारी सिंह, उनके भ्रष्टाचार, अवैध वसूली और उत्पीड़न के संबंध में क्षेत्र में जाते हैं। और यहाँ में दबंगों के हौसले बुलंद है, उनमें पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। बता दें कि दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक को बेरहमी से पीटा। जब मन नहीं भरा तो दबंगों ने युवक के ऊपर कई बार बता दें कि दबंगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पीड़ित के परिजनों का कहना है कि मामूली लड़ाई के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर देने के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस समय रहते अगर तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर लेती तो शायद हमला होने से टल सकता था। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बागपत से सामने आई है, जहां पर जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रगत सिंह ने बताया कि आयोजित हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों से सुलह समझौते पर आधार पर कुल 18,184 मुकदमे आए, जिनमें से कुल 6,723 मामलों का मौके पर निस्तारण कराया गया। लोक अदालत में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रगति सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लोक अदालत में आने वाले लोगों को जहां लोक अदालत के जरिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं लोन संबंधित मामलों के समझौते पर आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायालय बागपत में आयोजित हुए लोक अदालत में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे तथा लोगों पर बकाया धनराशि का समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया। आज यहाँ लोक अदालत लगाई गई है, जिसमें केनरा बैंक लीड बैंक है। इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुल 110 मामले अभी तक आ चुके हैं, जिसमें 28 का निस्तारण हो चुका है। 110 लोग आए थे, उनमें से 28 का हो गया और अभी लोग लगातार आ रहे हैं। ये करीब 5 बजे, हम लोगों की 5 बजे तक ये लोक अदालत चलेगी। लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से क्या इसका लाभ लोगों को मिल रहा है? हाँ, लोगों को मिल रहा है। और जो है इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।